हेलो बच्चों, वेलकम टू राजश्री चौहान क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे हिंदी का थर्ड लेसन, दैट इज़ फ्रॉम थर्ड यूनिट। ये थर्ड यूनिट का थर्ड लेसन है, इसे हम स्टार्ट करेंगे। लेसन का नाम है लकड़हारा और वन। लकड़हारा मतलब कौन होता है? जो वुड कट करने के लिए जाता है, वुड कटर। ठीक है, जो जंगल में जाकर फॉरेस्ट में जाकर जो झाड़ काटता है और अपना घर चलाता है, या लकड़ियाँ काट कर उसे बेचते हैं और उसे जो पैसे मिलते हैं उससे अपना घर चलाता है। और वन मीन्स फॉरेस्ट, जंगल। तो इसके राइटर कौन है? अरविंद भटनागर। ये इसके लेखक है। अभी हम देखेंगे इसके बारे में। हमें परिचय दिया हुआ है। अरविंद भटनागर जी एकांकीकार के रूप में प्रसिद्ध है। एकांकीकार मतलब कौन होता है? जो सोलो परफॉर्मेंस करता है, मतलब अकेले स्टेज पर अपना आर्ट प्रस्तुत करते हैं। पर्यावरण परिरक्षण के लिए वृक्षारोपण एवं वृक्ष संवर्धन की आवश्यकता पर हमेशा अपने बल दिया है। मतलब उन्होंने क्या काम किया है? अपना पर्यावरण जो है, वृक्षारोपण करना, प्लांटेशन करते हैं जो, तो इसके ऊपर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया हुआ है। जो भी उन्होंने नाटक किए हैं, एकांकी किए हैं, उसमें उन्होंने इस विषय के ऊपर अधिक जोर दिया है। मतलब वो लोगों को परिचय करवाते हैं कि आप लोगों को प्लांटेशन करना है, ट्रीज कट नहीं करने हैं। गद्य संबंधी, गद्य मतलब जो पार्ट होता है, लेसन होता है, दैट इज लेसन का पार्ट होता है उसे गद्य कहते हैं, और जो पोएम का पार्ट होता है उसे हम पद्य कहते हैं। तो गद्य संबंधी क्या हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया है। प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने मेहनत, ईमानदारी एवं छोटे परिवार का महत्व समझाया है। आपका कहना है कि, आपका मतलब लेखक का, आपका कहना है कि पेड़ पौधों से हवा, पानी, फल मिलते हैं, अतः हमें पेड़ पौधों, वनों का संरक्षण करना चाहिए। तो ठीक है, आप इसे अंडरलाइन करके रखो। पेड़ पौधों से हवा, ये सब मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स में भी कभी कभी इससे भी हमें क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं, जो टेक्स्ट बुक में लेसन में जो पद्य पाठ है उसमें हमें नहीं मिलेगा। ओके, वी विल स्टार्ट नाउ लेसन। पात्र, पात्र मतलब कौन होते हैं? कैरेक्टर। अभी ये क्या दिया है? एक स्टेज है, स्टेज के ऊपर एक शो चल रहा है। जैसे आप लोग स्टेज शो देखने के लिए जाते हैं, नाटक देखने के लिए हम जाते हैं, तो उसमें कैसे होते हैं? तो पार्ट जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एक एक आते हैं, मतलब वो आकर फिर अपना जो भी, जैसे आप लोगों ने भी स्कूल में, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल नहीं है, लेकिन स्कूल में आप लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया होगा नाटक में। तो उसमें कैरेक्टर वाइज हमें फिर रोल दिया जाता है और हमारे डायलॉग्स होते हैं। ऐसा ही एक पूरा ये शो यहाँ पर है, एक पूरा नाटक यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो इसके कौन कौन पात्र है? तो इसमें 4 पात्र है, मुख्य पात्र। वो है लकड़हारा, एक ग्रामीण व्यक्ति है जो भगवान, मतलब जो भगवान है वो ग्रामीण व्यक्ति के रूप में वहाँ पर आए हैं। ठीक है, और फिर लकड़हारा है, लकड़हारे की पत्नी है, लकड़हारा भी है, उसकी पत्नी भी दी गई है। फिर एक हरा भरा पेड़ है, मतलब एक ग्रीन ट्री है, तो कोई वहाँ पर पेड़ बनकर भी खड़ा हुआ है। इस तरह से ये पूरा पात्र हमें यहाँ पर दिया है। अभी यहाँ पे पहला दृश्य दिया है, मतलब जब पर्दा उठेगा, स्टेज का जब पर्दा उठेगा, ऊपर होगा पर्दा, तब आप लोगों को क्या दिखाई देगा वहाँ पर? तो एक लकड़हारा टहलता हुआ मंच पर आता है, मतलब एक लकड़हारा स्टेज पर एंट्री कर रहा है। लकड़हारे के हाथ में कुल्हाड़ी है, उसके हाथ में क्या है? कुल्हाड़ी है, मतलब एक्स, जिससे लकड़ियाँ काटी जाती है। वह पेड़ के पास आकर रुक जाता है। अभी आगे देखो, उसका डायलॉग अभी स्टार्ट हो गया है। वो क्या कह रहा है? लकड़हारा पेड़ को देखकर, मतलब ये देखो, फिर पेड़ की तरफ वो देखेगा। तो आप ये पूरी स्टोरी जो है, ये जो नाटक है, इसे आप पूरा इमेजिनेशन कर सकते हो। और पेड़ की तरफ देख रहा है और कह रहा है, चलो आज इसी पेड़ को काटे, इससे आज की रोटी का इंतजाम हो जाएगा। पेड़ की डाल काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाता है। पर ये जो ब्रैकेट में जो दिया है ना, ये सब उसका एक्शन है, वो क्या कर रहा है ना, वो दिया हुआ है। और जो लाइट दिया हुआ है उसके डायलॉग्स है। ठीक है, आप पहले इसे समझ लो कि ये जो एक्शन है वो एक्शन करेगा, वो पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी उठा रहा है, फिर वो उसके पास बढ़ेगा। जो भी डायलॉग दिए हुए हैं एक्शन, वो यहाँ पे डार्क में दिया है, और ये जो बोल रहा है डायलॉग्स दिए हैं। ओके, सो पेड़ की डाल काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाता है, पर
कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर जाती है। उसके बाद फिर से लकड़हारा चिंतित एवं दुखी स्वर में, अब एकदम दुखी स्वर में बोल रहा है, हे भगवान मेरी कुल्हाड़ी, पानी गहरा है, तैरना आता नहीं, कैसे काटूंगा, क्या बेचूंगा, आज बच्चे क्या खाएंगे। मतलब ये अपने आप से ही अब बोल रहा है। इसी बीच अब जब ये बोल रहा है तभी क्या हो रहा है, स्टेज पर कोई दूसरा आ रहा है। कौन आया है? इसी बीच भगवान ग्रामीण व्यक्ति का वेश धारण कर मंच पर आते हैं। मतलब जो भगवान जी है, भगवान क्या कर रहे हैं, ग्रामीण एक गरीब व्यक्ति का रूप लेकर, जो गांव में रहने वाला साधारण व्यक्ति है उसका रूप लेकर वहाँ पर आते हैं। अब क्या हुआ है नेक्स्ट, अभी ग्रामीण का डायलॉग स्टार्ट हो गया है। जो भगवान है ग्रामीण बन के आए हैं। बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ? लकड़हारा दुख भरे शब्दों में, क्या कहूँ भाई, अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में गिर पड़ी, मेरा तो सब कुछ चला गया। ग्रामीण, हाँ भाई तुम्हारा कहना तो ठीक है। लकड़हारा, भाई तुम मेरी मदद कर सको तो बड़ा उपकार होगा। ग्रामीण, ठीक है तुम दुखी मत हो, मैं कोशिश करता हूँ। और ऐसा कहने के बाद ग्रामीण ने क्या किया, यह कहकर ग्रामीण नदी में कूदा और एक चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आया। देखो अभी वो कूदा और बाहर आया, मतलब स्टेज के ऊपर एक नदी के जैसा भी बनाया हुआ होगा जिसमें वो गया और फिर आया। ठीक है, अरे भाई तुम कितने भाग्यवान हो, लो तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी। लकड़हारा, नहीं भाई यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। ग्रामीण, ठीक है एक बार फिर कोशिश करता हूँ। फिर से वो क्या करेगा, नदी में फिर कूदता है और सोने की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आता है। अब देखो लकड़हारा आश्चर्य से एकदम वो आंखें ऐसे बनाकर फिर देखकर बोलेगा, क्या कुल्हाड़ी मिल गई भाई? ग्रामीण, हाँ मिल गई, लो यह सोने की कुल्हाड़ी। लकड़हारा, नहीं भाई मैं तो बहुत गरीब हूँ, यह सोने की कुल्हाड़ी तो मेरी है ही नहीं। दुखी होकर, खैर जाने दो भाई, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए। ग्रामीण, हाँ बीच में ही, मतलब अभी वो बोल रहा है बीच में ही ग्रामीण ने क्या कह दिया, नहीं भाई नहीं, इसमें कष्ट की क्या बात है, मुसीबत के समय एक दूसरे के काम आना तो हमारा धर्म है। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ। ग्रामीण नदी में कूदकर लोहे की कुल्हाड़ी निकालता है। अभी लोहे की कुल्हाड़ी उसने निकाल दी है और बाहर आकर अभी वो दिखाएगा। ग्रामीण, लो भाई इस बार तो यह लोहा ही हाथ लगा है। लकड़हारा अपनी लोहे की कुल्हाड़ी देखकर खुश हो उठा है। अब ये खुशी से बोलेगा, तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा, भगवान तुम्हें सुखी रखे। अभी उसे क्या मालूम है कि ये ग्रामीण खुद ही कौन है, भगवान है। ग्रामीण, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। अभी वो भी पूछ रहा है कि तुमने ऐसा क्यों किया होगा, सोने की भी नहीं ली, चांदी की भी कुल्हाड़ी नहीं ली। लकड़हारा हाथ जोड़कर, वह क्या, मतलब हाथ जोड़कर अब पूछेगा कि क्या हुआ, वह क्या? ग्रामीण, मैंने तुम्हें पहले चांदी की कुल्हाड़ी दी, फिर सोने की दी, तुमने नहीं ली, ऐसा क्यों? लकड़हारा, दूसरे की चीज़ को अपनी कहना ठीक नहीं है, मेहनत और ईमानदारी से मुझे जो मिलता है वही मेरा धन है। ग्रामीण चला जाता है। अभी ग्रामीण स्टेज से चला गया है और कौन आया है, और भगवान के रूप में मंच पर फिर आते हैं। मतलब वो फिर से लौटा है लेकिन अभी भगवान बनकर, ठीक है, मतलब अपने रूप में, भगवान के रूप में वो फिर से आए हैं। अभी कौन, ग्रामीण ही है लेकिन अभी भगवान के अपने ओरिजिनल रूप में आकर वो कह रहे हैं, भगवान धन्य हो भाई, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन एक शर्त पर, तुम हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे, न ही लालच में पड़कर बहुत ज़रूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे। ठीक है, मतलब सूखी लकड़ी भी अगर है तो ज़रूरत से ज़्यादा तुम्हें काटना नहीं है। लकड़हारा, मुझे शर्त मंजूर है। पर्दा गिरता है। अभी देखो उतना एक शॉट पूरा कंप्लीट हो गया है तो पर्दा अभी गिर गया है। अभी नेक्स्ट फिर से दूसरा पात्र स्टार्ट हो गया है, मतलब दूसरा एक नाटक का ही पार्ट है लेकिन सेकंड पार्ट स्टार्ट हो गया है, तो दूसरा दृश्य है।
तो ये दृश्य ना स्टेज पर चेंज होते रहते हैं। तो बीच में जब पर्दा गिरता है फिर से पर्दा उड़ते ही एक नया दृश्य रहता है। अगर आप लोगों ने नाटक जाकर नहीं देखा होगा तो एक बार तो आप लोग ज़रूर देखो। अगर आप लोग नहीं डायरेक्टली जा सकते हो देखने के लिए तो बहुत बार टीवी में भी नाटक प्रस्तुत किए जाते हैं। मराठी के नाटक है, हिंदी के नाटक है, और ये सब लाइव होता है, डायरेक्ट होते हैं। इसमें कोई भी शॉर्टकट किया नहीं जाता है, ठीक है। इतने डायलॉग्स, इतना एक्सप्रेशन वो एक साथ में करते हैं, तो आप लोगों को देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। या नहीं है तो आप यूट्यूब पर सर्च करके भी लाइव नाटक ऐसे देख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो अभी हम सेकंड देखेंगे दृश्य क्या दिया है। दूसरा दृश्य, मंच पर लकड़हारा सो रहा है। अभी देखो फिर पर्दा उठने पर क्या दिखाई दे रहा है, एक लकड़हारा वहीं पर, मतलब वही लकड़हारा सो रहा है। मंच के पीछे से उसकी पत्नी आवाज़ देती है। अभी आवाज़ सुनाई दे रही है। पत्नी, अरे रामू के बापू, घोड़े बेचकर सो रहे हो क्या? आज लकड़ी काटने नहीं जाना है? लकड़हारा, जाता हूँ भागवान। भागवान मतलब पत्नी को कहते हैं ऐसे। अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ जाता है। मन ही मन सोचता है, अभी मन में वो अपने सोच रहा है जाते जाते, जिधर देखो दूर तक जंगल का पता नहीं। मतलब सब जंगल अभी कट गए हैं, जो थे वे कटते जा रहे हैं, और उनकी जगह खड़े हो रहे हैं सीमेंट के जंगल। सीमेंट के जंगल मतलब क्या है, जो बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी टावर्स बिल्डिंग्स बन रही है, उसे क्या कहा जाता है? सीमेंट का जंगल। अचानक उसे चोट लगती है, वह चीख उठता है, फिर एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। और चलते चलते वो बोल रहा था, तभी उसे चोट लग गई है और वो एक पेड़ के नीचे अब बैठा है। आहा, कितनी ठंडी छाया है, सारी थकान दूर हो गई। हरे भरे पेड़ के नीचे से उठकर अपनी कुल्हाड़ी संभालता है। चलो यही सही, इसे ही साफ करे। कुल्हाड़ी चलाने की मुद्रा में हाथ उठाता है। मतलब अभी कुल्हाड़ी चलाने का वो पूरा एक्शन कर रहा है, अपना हाथ उठा रहा है। तभी वो कौन बोल रहा है वहाँ से? पेड़। पेड़ क्या कह रहे? अरे अरे, यह क्या कर रहे हो? लकड़हारा चौंक कर, कौन? आसपास नज़र दौड़ाता है, मतलब यहाँ वहाँ झटपट वो देखने लगता है। पेड़, अरे भाई, यह तो मैं हूँ। लकड़हारा डर कर, कौन? भूत। पेड़, डरो नहीं भाई, मैं तो पेड़ हूँ, पेड़ हूँ। लकड़हारा आश्चर्य से, पेड़, क्या तुम बोल भी सकते हो? पेड़, भाई, मुझमें भी प्राण है। प्राण मतलब जीव है। तुम मुझ बेकसूर पर क्यों वार कर रहे हो? लकड़हारा, तो क्या करूं, 4 बच्चों को पालना पड़ता है। यही एक रास्ता है रोजी रोटी का। रोजी रोटी मतलब कमाने का, पैसा कमाकर फिर बच्चों को खाना पहुंचाने का, यही एक रास्ता है। पेड़, अरे भाई, अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो आएगा ही, पर तुम कितने बदल गए हो। तुम यह भी भूल गए कि मैं ही तुम्हें जीने के लिए शुद्ध हवा, पानी और भोजन सभी कुछ देता हूँ। लकड़हारा, यह तो तुम्हारा काम है। मतलब वो कह रहे हैं तो तुम्हारा काम है, इसमें उपकार की क्या बात है? पेड़, मैंने कब कहा उपकार है भाई? पर यह तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि बिना हवा के मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। उसे सांस लेने के लिए शुद्ध हवा तो चाहिए ही, और हवा को शुद्ध करने का काम मैं ही करता हूँ। तो अब पेड़ उसे समझा रहा है कि शुद्ध हवा मतलब कौन सा? ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है? पेड़ों से ही मिलता है। तो ये काम पेड़ करते हैं, और अगर हम पेड़ काटेंगे तो हमें शुद्ध हवा कहाँ से मिलेगी? लकड़हारा, ठीक है, पर मेरे सामने भी तो समस्या है। वो कह रहा है मेरे सामने भी समस्या है, तो इसकी कौन सी समस्या है? तो उसे बच्चों को पालना है, रोजी रोटी कमानी है, लकड़ा काट कर वो बेचेगा, तब जाके उसे पैसे मिलेंगे। पेड़, यदि तुम हमें काटते रहे तो ये बेचारे वन्य पशु कहाँ जाएंगे? वन्य पशु मतलब जो जंगल के प्राणी हैं, कहाँ जाएंगे? क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए उनका घर उजाड़ दोगे? तो तुम अपना स्वार्थ, अपने बच्चों को पालने के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए तुम क्या उनका घर उजाड़ दोगे? लकड़हारा, तो फिर क्या मैं अपना घर उजाड़ दूँ? तो फिर उनका घर देखते हुए मैं अपना घर उजाड़ दूँ? पेड़, मेरा मतलब यह नहीं है
यदि तुम इसी तरह हमें काटते रहे तो अच्छी वर्षा कैसे आएगी। और एक दिन लकड़हारा, तुम्हारी बात तो ठीक है, पर अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तब अभी पेड़ क्या कह रहा है उसे, कम से कम अपने हाथों अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी तो मत मारो। अभी हरा भरा पेड़ मत काटो, उन्हें अपने बच्चों के समान पालो ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहे। लकड़हारा हामी भरता है, उसी समय पर्दा गिरता है। मतलब अब उसने क्या कहा पेड़ ने कि तुम इतना तो कर सकते हो कि हरा भरा जो पेड़ दिखाई दे रहा है उसे मत काटो, ठीक है, और उसे अपने बच्चों की तरह अच्छे से पालो, उसे अच्छे से बड़ा करो, ताकि क्या हो जाएगा, उस पेड़ से हमें बहुत ही फ़ायदा होगा और हरियाली छाई रहेगी। इस तरह से पेड़ उसे समझा रहा है और इस बात के लिए लकड़हारा अब मान गया है। हामी भरता है मतलब वो मान गया है। और इसी समय क्या हो गया है, पर्दा नीचे गिरा है, मतलब ये नाटक यहीं पर ख़त्म हो गया है। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमने क्या सीखा इस लेसन से, ये जो नाटक है इससे हमने क्या सीखा है कि पेड़ों को हमें काटना नहीं चाहिए, हरे भरे जो पेड़ हैं उसे काटना नहीं चाहिए ताकि हमें अच्छी शुद्ध हवा मिल सके। क्योंकि अगर आजकल देखोगे तो जहाँ वहाँ चारों तरफ गाड़ियाँ दिखाई देती है और गाड़ी से जो धूल निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ये हमारे वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। तो ये प्रदूषित वातावरण को शुद्ध करने का काम पेड़ करते हैं, इसीलिए हमें वृक्षारोपण भी करना चाहिए। तो आप लोग भी ऐसा निर्धार करो कि आप लोगों को भी एक साल में एक पेड़ लगाना है। जहाँ पर आपको अच्छी जगह दिखेगी वहाँ पर आप एक बड़ा पेड़ वहाँ पर लगाओ, ताकि वो कुछ समय बाद वो अच्छा हरा भरा हो, बड़ा हो और आप लोगों को अच्छी शुद्ध हवा दे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी जिसमें हम देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। वर्कबुक से भी मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोगों को दे दूँगी। तो मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो। थैंक यू।